So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today we will discuss the trigonometric questions which were based on yesterday's lecture which I posted on YouTube. So, मतलब कुछ फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कठिन तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे. सो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, ये 4 है, प्लस कॉस 73 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री. हमें ये जो लिखा है इस इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. फंक्शन भी नहीं कहेंगे क्योंकि एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले थॉट क्या आता है? सबसे पहला थॉट तो एक आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन ये उस तरह का फॉर्म बनेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बना भी लें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2 -2 करके, फिर उसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा, फंस जाएगा. अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग ट्राई करें कि एक कॉस को अगर हम साइन में बदल दें तो शायद कुछ काम हो सकता है. एक बार ट्राई करते हैं. जैसे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री लिख सकते हैं ना. क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. अब कॉस सी इंटू कॉस डी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो मतलब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो कॉस ए इंटू कॉस बी ही है केवल. तो यहाँ 1/2 और 2 अंदर लेके कॉस 73 डिग्री कॉस 47 डिग्री. ठीक है ना. अब हम लोग को एक चीज़ तो दिख रही है. क्या? साइड में बताते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, उस हिसाब से बताते हैं. 73 डिग्री एक एंगल है और साइन में क्या है 47, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 7 3 10, तो 7 4 11, 12, 120 डिग्री. ठीक है, मतलब इसका अगर एडिशन हो जाए कहीं पर 73 + 47, तो हम लोग उस चीज़ का ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं. 120 आया चूँकि. अच्छा, इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं. 73 47 का 13 7, इसका तो 3 4 6 और 6 4 26, और 26 डिग्री का हम लोग को नहीं पता. इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कहीं आएगा तो हम लोग को वो उसका वैल्यू नहीं पता होगा. अब सेम फॉर दिस वन है 73 और 47 का एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकें कि 120 डिग्री तो आ जाए और 26 डिग्री इधर का प्लस इधर आ जाए, 26 का माइनस इधर आ जाए प्लस, तो शायद कुछ कट जाए. तो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में हमें मतलब कई सारी प्रैक्टिस चाहिए, तभी हम लोग देख के बता सकते हैं कि मतलब किस क्वेश्चन में क्या करना है. तो देखते हैं पहले तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47, 1 को अलग लिख लिया, 1 प्लस हाफ इंटू 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अब हम लोग इसमें लगा देंगे. क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी? लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. यही होता है फार्मूला ना. तो 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी कितना हुआ? 120 प्लस कॉस ए माइनस बी 73 - 47 26. ठीक है, यहाँ से ये आया. अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कल बताया था मैंने कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन जो निकल के आता है वो आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो हमको ये दिया है, यहाँ से ये हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. 1 प्लस कॉस ए प्लस बी 73 + 47 120 इंटू 73 - 47, इट विल बी कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 26 डिग्री प्लस हाफ कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री. अब कुछ लोगों को शायद यहाँ से आंसर दिखना चालू हो गया होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कॉस 120 का वैल्यू जिसको पता होगा उनको आंसर दिखने लगा होगा अपने आप. कॉस 120 बराबर कितना होता है? याद होना चाहिए ये. माइनस हाफ होता है. बता देता हूँ कैसे निकालते हैं. 90 + 30 लिख सकते हैं
भाई कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखेंगे या तो 90 या 180 या 270 या 360 इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर 90 इंटू एन का फॉर्म रहता है, और जब 90 रहता है तो कॉस साइन में बदल जाएगा। 90 प्लस यानी ये 90 है, 90 प्लस 30 यानी कहीं पर यहाँ एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नहीं माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का वैल्यू माइनस हाफ, तो कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो याद हो जाएगा। तो 1 माइनस हाफ ऑफ कॉस 26 डिग्री प्लस हाफ कॉस 26 डिग्री माइनस हाफ। अब यहाँ से ये खुल के ये 1 माइनस हाफ कॉस 26 डिग्री प्लस हाफ कॉस 26 डिग्री माइनस हाफ, इट विल बी समथिंग लाइक, हम लोग कुछ गलती करें क्या? हाँ, ये 1/4 होगा ना, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4। अब ये कट गया, 1 माइनस 1/4, इट इज़ 3/4 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो मुश्किल नहीं है सवाल, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज एकदम आपकी ज़ुबान पे नहीं है ये सब, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हिंट ही नहीं मिलेगा। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको हिंट नहीं मिलेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आपको हिंट मिलेगा, आपको उस सवाल में कैसे अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मतलब अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने को शाबाशी दे सकते हैं। साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 माइनस साइन 6π/7 अपॉन साइन π/7 इंटू साइन 3π/7 इंटू साइन 5π/7। इसका हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला अप्रोच हम लोग के दिमाग में क्या आएगा? अगर किसी ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो सबसे पहले तो वो बोलेगा कि साइन सी प्लस साइन डी तो लगना ही है, साइन सी माइनस साइन डी या तो लग जाएगा या तो साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा। क्यों? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार तुम नीचे को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? हमने कहा यार नीचे को सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल है कि इसी फॉर्म में आए। लेकिन ऊपर वाले को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो हो सकता है कट जाए ऊपर नीचे, है ना? तो अब पहले या तो इन दोनों को क्लब करेंगे, या तो इसको करेंगे, या तो इसको करेंगे। तो देखते हैं किसको करना है। पहले इसको एक बार बगल में कर लेना है। जैसे 4 2π/7, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2, यही होता है फॉर्मूला। अब अगर इसको क्लब किया तो 4π/7 प्लस 2π/7 अपॉन 2, यही ना होगा? तो 6π/7 अपॉन 2 क्या होगा? 3π/7 एक तो आएगा। ठीक है, लेकिन 3π/7 फिर उसके बाद साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगाएंगे अगर, तो कॉस सी माइनस डी वाई भी आएगा। इसका मतलब π/7 भी आएगा, कॉस का π/7। अब कॉस का π/7 ऊपर नीचे कहीं कट सकता है क्या? कोई जुगाड़ है? कॉस π/7 का कहीं जुगाड़ नहीं है। आप साइन π/7 को कॉस π/7 ऊपर बच गया मान लो, फिर ये कॉट बन जाएगा तो गलती हो जाएगी। तो इसका मतलब एक बार इसको क्लब करके देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी वाले को लगाते हैं। साइन 2π/7 प्लस साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे क्या आएगा? 2 साइन सी माइनस d/2 यानी 4π/7 माइनस 6π/7, इट विल बी माइनस ऑफ 2π/7/2, इट विल बी माइनस ऑफ π/7। सही कर रहा हूँ? मैच करते जाओ। इंटू कॉस सी प्लस d/2, 6 4 10/2 यानी 5π/7। कुछ आ रहा है आंसर? एक बार मैच करो। -2 cos π/7, ठीक है।
फटाफट डिनोमिनेटर लिखो। फिर उसके बाद इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कोई सोचो फटाफट। जब तक मैं लिख नहीं रहा हूँ तब तक अपना थॉट प्रोसेस को बिल्ड करो कि इसके बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ π/7 दिख रहा है, यहाँ 2π/7 दिख रहा है। हमको खट से क्लिक करेगा कि यार sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो यानी sin 2π/7 इट विल बी इक्वल टू 2 sin π/7 और cos π/7। अब काम बन जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा देखो, किसी को भी क्लब करो अल्टीमेटली वैल्यू वही आएगी। असल में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन हम लोग को टाइम लिमिट में करना होता है एग्जाम में। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मैच ही करते रहें कि यार कभी इसको करा कभी इसको करा। तो हमेशा एकदम पिन पॉइंट होना चाहिए, फोकस, कि यार पहले निकाल लिया और फिर उसके बाद वैल्यू रखते चले गए। इंटू cos 5π/7। अब बहुतों को दिखने लगा होगा आंसर। इंटू साइन 3π/7 इंटू साइन 5π/7। साइन 2 इंटू साइन π/7 कॉमन ले सकते हैं, यस और नो? 2 sin π/7 बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, cos π/7 माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस cos 5π/7 इंटू साइन π/7 इंटू साइन 3π/7 इंटू साइन 5π/7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, अब मान लो ये तो कट जाएगा, साइन π/7 ऊपर का, साइन π/7 नीचे का। अब नेक्स्ट व्हाट, तो अगला दिमाग में स्टेप आएगा cos c माइनस cos t लगाओ, फटाफट काम खत्म करो। cos c माइनस cos t क्या होता है फॉर्मूला? cos c माइनस cos t लिख देता हूँ, लिखा नहीं मैंने अभी यहाँ, cos c माइनस cos t। अच्छा, cos c माइनस cos t क्यों वर्क कर जाएगा, किसी के दिमाग में आया? क्योंकि cos c माइनस cos t जो होता है वो होता है 2 sin d माइनस c बाई 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2। इस फार्मूला को कल मैंने मार्क करवाया था कि ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है। तो हमें कैसे पता चला कि यार cos c माइनस cos t ये वाले साइन से हो सकता है कुछ कट पिट जाए? यार यहाँ तो cos है, नीचे तो साइन है, फिर कैसे हमें पता चला? तो एक्चुअली पता ऐसे चला क्योंकि cos c माइनस cos t के फार्मूले में तो 2 साइन वाले टर्म तो आ ही रहे हैं, तो हो सकता है साइन वाला टर्म कट जाए। लेट्स सी, तो cos c माइनस cos t इट विल बी 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, यानी 5π/7 माइनस π/7 अपॉन 2। इट विल बी 5π/7 से π/7 क्या आया, कितना आया, 4π/7, और फिर अपॉन 2 इट विल बी 2π/7 इंटू साइन c प्लस d बाई 2। इसका मतलब 5π/7 प्लस π/7 इट विल बी 6π/7 अपॉन 2 इट विल बी 3π/7। आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग? आई थिंक सो आई एम डूइंग राइट। So sin 3π/7 इंटू साइन 5π/7। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार साइन 3π/7 तो कट गया, लेकिन साइन 5π/7 और साइन 2π/7 का क्या करेंगे? तो फिर वही 10th वाले फॉर्मूले हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। क्या, साइन 90, अरे 90 ये क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन 5π/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस 5π/7 लिख सकते हैं। भाई 180 माइनस थीटा ही तो लिखा है मैंने, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। ये 180 डिग्री है, तो 180 यहाँ माइनस, इसका मतलब और ऊपर आए, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 है तो चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा ही लिख सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 5π/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस 5π/7 इट विल बी साइन 2π/7। तो क्या आ गया आंसर, ये कट गया है ना, तो 2 इंटू 2 इट्स कमिंग 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। होप सो अभी तक क्लियर हो गया होगा जितना क्वेश्चन बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा इन द सेंस वही पिछले
तरह क्वेश्चन तो नहीं है, फार्मूला डिफरेंट लगना है, बट यस फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको खट से हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखो, एंगल पे बहुत फोकस करो। अगर आपके रेगुलर एंगल्स नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे 90 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, ये सब 270, 360, अगर ये रेगुलर एंगल नहीं दिए हैं, रेगुलर एंगल्स नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, तो हमेशा दो एंगलों के बीच में कुछ ऐसा करो कि हमारा रेगुलर एंगल बन जाए, या कुछ ऐसी आइडेंटिटी लग जाए जो उसमें काम कर जाए, ऐसा सोचना है। कॉट 44 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 76 डिग्री माइनस कॉट 76 डिग्री कॉट 16 डिग्री। तो इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये है हम लोग का क्वेश्चन। सॉल्व करो फटाफट पॉज करके वीडियो। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ना, रेगुलर एंगल, इनमें से कोई रेगुलर नहीं है। अब देखते हैं 16 और 44 एक साथ दिए हुए मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं इनका कुछ साथ में हो सकता है क्या। 44 प्लस 16, 6 4 10 0 1 4 5 6, 60 डिग्री बन रहा है। हाँ, रेगुलर तो बन रहा है, एडिशन में बन रहा है, ये ध्यान रखना। एडिशन में बन रहा है कि सब्ट्रैक्शन में बन रहा है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका काम तो देखते हैं अभी। अब इसको देखो, 76 और 44 कुछ बन रहा है क्या एडिशन में। 6 4 10 0 1 कैरी 7 4 11 120 डिग्री, ये भी बन रहा है रेगुलर। चलो इसको भी देखते हैं अभी। 76 और 16 ऐड करने में कुछ बन रहा है क्या। 6 6 12 2 1 7 1 8 1 9 92, ये नहीं बन रहा। इसका मतलब 76 और 16 में कुछ लोचा है, और यहाँ माइनस साइन भी दिया है, इसका मतलब हो सकता है ये हिंट हो भाई। तो एक बार माइनस करके देखते हैं 76। हालांकि ये बेवकूफ़ी है ये समझना कि ये माइनस है तो ये हिंट है कि ये माइनस लगाओ, ये बेवकूफ़ी है। केवल मैं ऐसे कर रहा हूँ कि प्लस में नहीं हुआ, तो लेट्स सी माइनस में क्या होता है। 76 माइनस 16 इट विल बी लाइक 60 डिग्री, तो ये भी नॉन एंगल बन गया। अब कुछ लोगों को बात हिट करनी चाहिए कि यार ये कॉट ए इंटू कॉट बी लिखा है, बेसिकली इंडिविजुअल्स अगर देखें तो कॉट ए इंटू कॉट बी लिखा है। और कॉट ए इंटू कॉट बी से एक फार्मूला हम लोग को याद आना चाहिए। ये मैं रिवर्स वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। रिवर्स वाला इन द सेंस, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने इसको पहले लिखा, अब इसको लिखूंगा। तो हमें ये चीज़ बेसिकली दी हुई है, और हम लोग ये चीज़ और उस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे ना। यहाँ -1 की देरी है बस, कॉट ए कॉट बी -1 नहीं है, बाकी वो सब वही लिखा है ना। अब पहले वाले टर्म में और एक और फॉर्मूला पहले वो भी लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस ए कॉट इज इक्वल टू कॉट ए माइनस बी। ये थोड़ा टेढ़ा है फार्मूला, इसको याद रखो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अब इसमें एडिशन का लगा है तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा कि यार पहले तो -1 लिखो सब में ना। कॉट 44 -1 एक्स्ट्रा लगाया अपनी तरफ से, बाद में +1 कर देंगे सबका। कॉट 44 डिग्री कॉट 76 डिग्री, ये भी एडिशन में ही बन रहा था। 76 और 44 एडिशन में ही हम लोग का नॉन एंगल बना है, तो एडिशन वाला यूज़ करेंगे। तो -1 माइनस, अब कॉट 76 और कॉट 16, इसमें +1 करेंगे कि -1 करेंगे। इसमें हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, -76 -16 बना है, इसका तो 76 -16, इसका तो इसमें +1 करना चाहिए हम लोगों को। +1 सही है यहाँ तक। अब देखो हम लोगों ने नेट कितना, मतलब जो एफिशिएंटली हम लोगों ने कौन सा नंबर कितना ऐड किया। तो -1 -1, और ये +1 मत गलती से ले लेना, ये भी -1 है। क्यों? क्योंकि ये बाहर माइनस है, समझे ना। ये बाहर आएगा तो -1, तो यानी -3 हम लोगों ने ऐड किया, तो अपनी तरफ से +3 ऐड कर दो, तो बैलेंस्ड हो गए। तो अब कॉट ए इंटू कॉट बी -1, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस बी। इसका मतलब कॉट ए प्लस बी 16 + 44 इट विल बी 60 डिग्री इंटू कॉट ए प्लस बी। भाई ये उधर जाएगा ना, ये चीज़ इधर जाएगी,
कॉट 16 प्लस कॉट 44। देखते जाना कितना बढ़िया मैनिपुलेशन प्रॉब्लम है। प्लस 44 प्लस 76 इट विल बी 120। यस और नो? फिर एक तो ये +3 आ गया रास्ते में, कॉट 20। फिर ये ऊपर जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, इसका मतलब कॉट 44 प्लस कॉट 76। ठीक है, फिर माइनस ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, माइनस कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी। अब ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 क्या होगा, कॉट ए माइनस बी, इसका मतलब 76 माइनस 16 इट इज़ 60 डिग्री। फिर कॉट बी माइनस कॉट ए, इसका मतलब कॉट 16 माइनस कॉट 76 और फिर +3 अपनी तरफ से। सही है यहाँ तक? अब क्या करते हैं हम लोग, कॉट 60 का वैल्यू सबको पता है, कॉट 60 का वैल्यू सबको पता है ना, क्या होता है 1/√3। कॉट 120 का वैल्यू सबको पता है, -1/√3, राइट। वही सेम लॉजिक से जो मैंने साइन और कॉस के लिए बताया, वही टैन और कॉट के लिए लगा दो तो पता चल जाएगा -1/√3 कैसे आया। अब कॉट 60 ये भी 1/√3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, 1/√3 लेते हैं कॉमन, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम लोग, जेई वाले स्टूडेंट है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि पहले अभी फिर 1/√3 लिखे हैं फिर कॉमन ले, डायरेक्ट 1/√3 कॉमन लिया। अब कॉट 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री माइनस, क्यों, क्योंकि -1/√3 है यहाँ पर, हमने 1/√3 प्लस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस कॉट 44 माइनस कॉट 76, सेम फॉर हियर, माइनस कॉट 16 और ये माइनस कॉट 76 अंदर खुद ही माइनस है तो ये बाहर आएगा तो प्लस आएगा, प्लस कॉट 76 डिग्री ब्रैकेट क्लोज +3, ये वाला 3, ये वाला जो चल रहा है 3। ठीक है, तो कॉट 44 से कॉट 44 गया, कॉट 76 से कॉट 76 गया, कॉट 16 से कॉट 16 गया। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है पूरा 0 हो गया, 1/√3 0 +3, ये पार्ट पूरा 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया आंसर। सो आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन 3 क्वेश्चन किए, बट आपको करना क्या है, आज इस लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको सारे फॉर्मूले एक बार अपने आप से याद करने हैं, कॉपी में लिखना है, जब तक याद ना हो जाए तब तक लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार जितनी बार ना हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ओनली, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो नींव है वो केवल फार्मूला है और मैनिपुलेशन है बस। जब आपको अगर एक बार फार्मूला आ गया तो फिर आप मैनिपुलेट खुद ही कर लोगे क्वेश्चन को। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।